नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें आपको सबसे पहले बताएंगे कि सपा बसपा के गठबंधन को फेल करने के लिए भाजपा सरकार ने बनाई बड़ी रणनीति और पेश कर सकती है बड़ी रिपोर्ट। अगली खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को जिताने के लिए अमर सिंह ने लगाए गंगा में डुबकी और महागठबंधन को जमकर कोसा। अगली खबर में बताएंगे कि बीजेपी विधायक का बड़ा दावा, कहा कर्नाटक में अगले 2 दिन में बना देंगे सरकार। और अगली खबर में आपको बताएंगे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 7th पे कमीशन को विस्तार प्रस्ताव को दे दी है मंजूरी। और आखिरी खबर, एसबीआई ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी होगी। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए एक एक खबर की गहराई में आपको ले जाते हैं। उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। दरअसल दोस्तों, सपा बसपा के गठबंधन को फेल करने के लिए भाजपा सरकार पेश कर सकती है ओबीसी सब कोटे की रिपोर्ट। दरअसल उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने वाले बजट सत्र में पहले अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के वर्गीकरण वाली रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर सकती है। इसे सपा बसपा गठबंधन की काट के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस रिपोर्ट के जरिए भाजपा महागठबंधन को पछाड़ना चाहती है। ओबीसी कोटे को कई हिस्सों में बांटेगी सरकार। और एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, ओबीसी की इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करके योगी सरकार ये संकेत देना चाहती है कि वह ओबीसी कोटे के तहत मिलने वाले 27% आरक्षण को कई हिस्सों में विभाजित करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये रिपोर्ट एमपी बीएसपी गठबंधन का सबसे सटीक जवाब है, हमें यह तुरंत करना चाहिए। राजभर ने कहा कि उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से पहले ही कह दिया था कि रिपोर्ट ब्रह्मास्त्र है और ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 2 महीने से पड़ी हुई है। भाजपा के सीनियर नेता ने इकोनॉमिक्स टाइम्स से बातचीत में कहा कि हम सैद्धांतिक तौर पर इस रिपोर्ट से सहमत हैं। राजनाथ सिंह जब यूपी के मुख्यमंत्री थे, भाजपा तभी से इस पर काम कर रही है। इसके राजनीतिक प्रभाव का भी आकलन किया जा रहा है। सीएम योगी को अभी इस रिपोर्ट को मंजूरी देनी है और इसके बाद ही इसे राज्य की विधानसभा में रखा जाएगा। दोस्तों, रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी को जिताने के लिए अमर सिंह ने लगाए गंगा में डुबकी और महागठबंधन को जम के कोसा। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने मकर संक्रांति के मौके पर वीआईपी घाट पर गंगा स्नान करते हुए वहां पर डुबकी लगाई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंगा पूजन किया। सांसद अमर सिंह ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, बोले महागठबंधन बना ले या कुछ और, मोदी के तर्कस में कई तीर है जो अब चलेंगे और विरोधी ढेर हो जाएंगे। कहा कि अखिलेश यादव की 12 फाइलें हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ले गई है, जिसमें खनन सहित सब में उनके कार्यकाल के दौरान के हस्ताक्षर हैं। अब ऐसे में सपा को खत्म होते अस्तित्व को सहारा हाथी की पीठ पर ही मिल सकता था। मोदी एक बार फिर मजबूती से देश में प्रधानमंत्री के तौर पर आ रहे हैं। ये बातें राज्यसभा सांसद ने गंगा पूजन के बाद बातचीत में कही। उन्होंने सपा बसपा के गठबंधन पर कहा कि दोनों अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। तंज कसा और पूछा कि मायावती के गेस्ट हाउस कांड में मायावती की ओर से मुलायम सिंह के खिलाफ दायर केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्या वो वापस ले लेंगी। कहा कि देश के प्रधानमंत्री हठी नहीं है, उनकी नीतियां बेहद अच्छी है। महागठबंधन बने या कुछ और, मोदी सभी को हराकर दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे 24 साल राजनीति कर चुके हैं, पद की कोई लालसा नहीं है, अब वे राष्ट्र नीति की ओर खुद को ले जाना चाहते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में अमर सिंह ने कहा कि जीएसटी की परिकल्पना तो कांग्रेस ने की थी, मोदी जी ने तो उनकी खामियों में सुधार कर उसे लागू किया। सवर्णों के आरक्षण पर कहा कि एक व्यक्ति SC/ST एक्ट को लेकर एक वर्ग ने सुनियोजित तरीके से शोर मचाया। देश के पीएम ने सोचा सवर्ण गरीब खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, लिहाजा इसे पास कराया गया। उन्होंने कहा कि प्रतिबद्धता मोदी के साथ है। शिवपाल सिंह यादव यदि कांग्रेस के साथ चले गए और कुछ छोटे मोटे दलों के साथ अलग गठबंधन बना लिया तो यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिसमें बीजेपी और मोदी की जीत होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी विधायक का बड़ा दावा, कहा कर्नाटक में अगले 2-3 दिन में बन जाएगी भाजपा की सरकार। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी नीत कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार से 2 विधायक ने मंगलवार को अपना समर्थन वापस ले लिया। एच नागेश और आर शंकर ने राज्यपाल वाजूभाई वाला को पत्र लिखकर अपने इस फैसले से अवगत कराया है। फिलहाल मुंबई के एक होटल में ठहरे इन विधायकों ने राज्यपाल से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के भाजपा विधायक हरियाणा के रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। कर्नाटक में उस उठापटक के बीच बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि अगले 2-3 दिन में राज्य में भाजपा की सरकार बन जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राम शिंदे ने दावा किया कि अगले 2-3 दिन में कर्नाटक में भाजपा की सरकार बन जाएगी। उन्होंने कहा कर्नाटक चुनाव के समय में भाजपा को बहुमत मिला
रहा था और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी कुमारस्वामी की। इससे कई लोगों में असंतोष था। जिन 2 विधायकों ने सरकार से समर्थन लिया है उन्होंने यह जरूर सोचा होगा कि वे भाजपा के साथ आएंगे। मुझे यह आभास हो रहा है कि आने वाले दिन में ऑपरेशन लोटस सफल होगा। कुमारस्वामी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उनके पास बहुमत है, लेकिन असल में उनके पास बहुमत नहीं है। आने वाले अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7th पे कमीशन, सरकार ने दी विस्तार प्रस्ताव को मंजूरी। अब इन लोगों को भी मिलेगी ज्यादा सैलरी। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्य सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत विस्तार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से देश भर के सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों व अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को अब 7वां वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन प्राप्त होगा। केंद्र सरकार के खजाने पर इससे 1241 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 7th पे कमीशन के अनुसार इन संस्थाओं द्वारा 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक के एरियर का भुगतान करने पर आने वाले अतिरिक्त कुल खर्च का 50% भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर नए साल का शानदार तोहफा दिया था। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर 21,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आया। इससे राज्य के लगभग 17 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। दोस्तों रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जो अगर SBI में है आपका भी अकाउंट तो जरा बैंक की सलाह पर ध्यान दीजिए, वरना हो सकता है बड़ा फर्जीवाड़ा। सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक ने अपने लगभग 17 करोड़ डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है। SBI ने अपने डेबिट कार्ड होल्डर से कहा कि वे अपने मां का सरनेम किसी के साथ शेयर ना करें। इसका कारण यह है कि जब आप अपने डेबिट कार्ड का पासवर्ड रीसेट करते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में मां का सरनेम या अपने पेट नेम यानी जिस नाम से आपके घर वाले ही आपको बुलाते हैं वो देते हैं। ऐसे में आपको ये नाम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है और बैंक अकाउंट में सेंध लग सकती है। SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्क IT एंड सब्सिडियरी दिनेश खारा के मुताबिक अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग की यूजर ID और पासवर्ड गोपनीय रखें। हमेशा स्ट्रांग पासवर्ड मेंटेन करें। अक्सर लोग सरल पासवर्ड सिलेक्ट करते हैं जिससे पासवर्ड याद रखने में आसानी हो, लेकिन इससे अकाउंट हैक करने का खतरा बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि सरल पासवर्ड साइबर क्राइम करने वाला आसानी से क्रैक कर लेते हैं। इसके अलावा यह जरूरी है कि आप समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी खबरें जो कि आपको बताना हमारे लिए बेहद जरूरी था, जिसमें हमने आपको बताया कि SBI में आपका अकाउंट है तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले आपको बताया कि 7th पे कमीशन पर सरकार ने मंजूरी दे दी है और बड़ा तोहफा यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए निकल के आ रहा है। इससे पहले जो हमने आपको बड़ी खबर दी उसमें बीजेपी के विधायक ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कर्नाटक में अगले 2-3 दिन में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, जिससे कांग्रेस को तगड़ा झटका लग सकता है। और इससे पहले जो हमने आपको खबर दी उसमें बताया कि PM मोदी की जीत के लिए अमर सिंह ने लगाई गंगा में डुबकी और महागठबंधन को जमकर कोसा। और सबसे पहली खबर जो हमने आपको बताई थी वो थी उत्तर प्रदेश से, जहां पर आरक्षण में फेरबदल किया जा सकता है और सपा बसपा के गठबंधन को फेल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। तो दोस्तों इन खबरों पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जुड़े रहने की। दोस्तों जाने से पहले हम आपकी राय उत्तर प्रदेश में बने सपा बसपा के गठबंधन के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि दरअसल बात यह है कि भाजपा के एक नेता ने कहा है कि तेजस्वी यादव जब अखिलेश यादव से मिलने आए तो वहां पर एक प्रकार की सेटिंग हुई कि अगर गठबंधन जीत जाता है तो लालू यादव या फिर मुलायम सिंह यादव में से किसी एक को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो ऐसे में कि क्या मायावती के सपनों पे पानी फिर सकता है, या फिर आप हमें बताइए कि क्या आखिरकार जीत ही पाएगी एसपी बीएसपी का गठबंधन की नहीं। इस मामले में आपका राय हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी राय से ही खबरें चलती हैं और खबरों से आपकी राय बनती है। तो आप अपनी राय देने में पीछे मत हटिए, हमें अपनी राय जरूर बताइए कि क्या वाकई में ये एसपी बीएसपी का गठबंधन ज्यादा दिन तक टिकने वाला है, और अगर इन्होंने अच्छी खासी सीटें जीत ली तो क्या इस बात की गारंटी है कि एसपी बीएसपी का ये गठबंधन हमेशा इंटैक्ट रहेगा, या फिर ये अपना अपना वोट शेयर बांटने के बाद भागने वाले हैं अपने अपने गुटों में और फिर स्थिति कुछ और होगी जो कि देश को पसंद नहीं होगी। इसमें आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताइए। लेकिन अगर आप भी खुल के कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा नेतृत्व इस देश में हो नहीं सकता और देश के प्रधानमंत्री अगले 15-20 साल तक नरेंद्र मोदी ही होने वाले हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक
तक शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके। कमेंट करके अपनी राय बताइए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इन सभी विषयों पर आपकी राय बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।